आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की है और आज आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म जारी किया था कि अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन हमारे तमाम ग्रीवेंसेस को सुनेगा और एप्रोप्रिएट आर्डर्स पास करेगा। हमने अपने तमाम ग्रीवेंसेस जो कि सैकड़ों की तादाद में हैं, जहाँ जहाँ से रिपोर्ट्स हुई हैं वो हमने उनको बताई हैं। इलेक्शन कमीशन ने, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान ने हमें तहम्मुल मिजाजी से सुना, सारे हमारे मसाइल नोट किए और उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि जिन जिन हलकों में, जिन जिन जगहों में, जिन जिन हमारे कैंडिडेट्स के साथ ज्यादती हुई है उनका इजाला किया जाएगा। उन्होंने अभी एक लेटर जारी कर दिया है और अभी आपको एक प्रेस रिलीज़ भी जारी कर देंगे, आपको पहुंचा देंगे। और साथ ही उन्होंने ये वादा किया है कि जिनके ग्रीवेंसेस हैं वो सारे रिड्रेस होंगे और जिन रिटर्निंग ऑफिसर्स ने कोई सहूलतकारी की है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के रास्ते में रुकावट पैदा करने की कोशिश की है, जिन पुलिस ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स ने कोई भी गैर आइनी, गैर कानूनी काम किया है या कोई भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन की स्मूथ रनिंग में कोई मसाइल पैदा करने की कोशिश की है, उन सब के ख़िलाफ़ एक्शन होगा। और न सिर्फ एक्शन होगा बल्कि उनको तब्दील भी कर दिया जाएगा। और आज वो कोई भी मुनासिब कुछ डायरेक्शंस उन्होंने जो उनके पास पहुंच चुकी थी उनकी हद तक उन्होंने डायरेक्शंस जारी कर दी हैं और भेज दी हैं। कुछ डायरेक्शंस अभी वो जारी कर रहे हैं और उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि आपके तमाम इन लोगों का, इनके मसाइल का हम हल करेंगे। और हम उम्मीद रखते हैं, हम ये तवक्को भी रखते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए ये अपना इलेक्शन कमीशन रोल अदा करेंगे। हमने उनको तफसील के साथ बताया कि इलेक्शन कमीशन ही इस वक्त सुप्रीम इदारा है, आइनी इदारा, जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराए। और उसके लिए तमाम एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़, तमाम प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट वो पाबंद हैं इस हवाले से कि वो उनको असिस्ट करें, ना सिर्फ असिस्ट करें, उनकी तमाम अहकामात को माने। और जिस जगह पे भी कोई ऐसी शिकायत मिलेगी, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम प्रोएक्टिवली काम करेंगे। इन्होंने एक और मैकेनिज़्म भी बना दिया है, कंप्लेंट सेल एस्टेब्लिश कर दिया है, तमाम चारों सूबाई जो दफातर हैं उनको भी एम्पावर कर दिया है कि किसी के पास भी कोई कंप्लेंट आए फौरी तौर पर उस पर एक्शन लें। हम उम्मीद रखते हैं कि कल और परसों में जिन जिन हमारे लोगों के ख़िलाफ़ शिकायत आई हैं उनका हल होगा। और बैट के हवाले से भी बात हुई है कि आज आखिरी दिन है, उन्होंने फ़ैसला करना है हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का, उस हवाले से भी उनको पूरी तफसील के साथ बताया गया। लेकिन उन्होंने कहा है आज का दिन है, 12 बजे से पहले पहले हर हाल में हम डिसाइड कर देंगे। हम उसमें भी तवक्को रखते हैं और उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में हमारा ये मसला भी सेटल हो जाएगा। क्वेश्चन दे एक चीज़ और ऐड, एक मिनट जी, एक मिनट शुएब साहब, एक मिनट मैं कर रहा हूँ। एक मिनट बोल लिया, एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज पूरी कौम को मुबारकबाद कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब की साइफर में बेल ग्रांट अलाउ कर दी है। दूसरा, क्योंकि आज एक पटिशन हमारे वर्कर्स की तरफ से दायर हुई, ड्यूरिंग आर्गूमेंट्स ऑफ बेल मैं पेश हुआ अदालत के सामने, क्योंकि मैं एज ए चीफ कमिश्नर अपनी पार्टी को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी करवाया है। तो हमने वहाँ पे कहा कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, लीडरशिप, कैंडिडेट्स, प्रपोजर्स, सेकेंडर्स के साथ जो सलूक किया जा रहा है, उसके लिए हमने पटिशन लाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और ये जितना ही हो सके दर्ज करके जल्द इसको सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक्टिंग चीफ जस्टिस सरदार तारिक साहब और 2 मोहतरम जज साहबान ने हमारी पटिशन उसी टाइम टेकअप की और उसी टाइम उस पटिशन को सुना। और साथ ही आर्डर, क्योंकि आर्डर अभी आ जाएगा, कि ECP को आर्डर किया है कि आप इनको पूरी सिक्योरिटी दें। जिन लोगों को उठाया जा रहा है, जिन लोगों के पेपर छीन कर फाड़े जा रहे हैं, जिन प्रपोजर, सेकेंडर और एफिलेटेड वर्कर्स को हरासमेंट किया जा रहा है, उसके लिए पूरी सिक्योरिटी दें। जहाँ पे ROs के दफ्तर हैं, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर हैं, वहाँ भी सिक्योरिटी दी जाए।
उस पटिशन की नज़र में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आज हम जाकर इलेक्शन कमीशन के साथ मीटिंग करें। अभी इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी तमाम तफसीलात हमने रख दी हैं और सामने इस सारी चीज़ें ये रखी हैं कि हमारे वर्कर्स के साथ, हमारी लीडरशिप के साथ, हमारे तमाम जो वोटर्स हैं उनके साथ क्या हो रहा है। मेरे साथ जहां हमारे बैरिस्टर उमैर न्याई साहब मौजूद हैं, आपने मीडिया पे देखा होगा, उसके वालिद साहब गए हैं मियाँ वाली में, वो नॉमिनेशन पेपर जमा कराते हैं और वहाँ का DSP उनसे नॉमिनेशन पेपर छीन लेता है। ये बात भी हुई, शाह महमूद कुरैशी के हलके की बात हुई और उस्मान डार की वालदा की बात हुई। और जहाँ जहाँ, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है, शुक्र है कि मीडिया हमारे साथ खड़ा है। हम मीडिया को अप्रिशिएट करते हैं कि इतनी काली अंधेरी रात में जहाँ कोई आइन नहीं था, जहाँ कोई आइन कानून नहीं है, हमारे साथ खड़े। और इंशाअल्लाह हम इलेक्शन में जा रहे हैं और पूरे जमहूरियत के साथ, जो हमारी जमहूरी जंग थी, उस जंग के साथ हम इलेक्शन उतरने जा रहे हैं। और ECP से हमारा यही मुतालबा है कि हमारे तमाम वर्कर्स, हमारे तमाम लोगों को पूरी प्रोटेक्शन दी जाए ताकि हम इस इलेक्शन का प्रोसेस का हिस्सा बने। और वो पार्टी जो 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा वोट लेने जा रही है, वो पार्टी जो इस मुल्क में 85% से ज़्यादा वोट ले रही है, अगर उसका तहफ़्फ़ुज़ ना किया तो किसी किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। अगर एक पार्टी को जमहूरी प्रोसेस से दूर किया जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस का नतीजा क्या होगा। मैं अपनी तमाम लीडरशिप भी हमारी कोर्ट में आना चाहती है, सरेंडर करना चाहती है। रात भी मेरे साथ वो कांटेक्ट में थे। हम जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं। किसी आइनी इदारे या किसी इदारे से हमारी जंग नहीं है। हमारी जंग सिर्फ ये है कि हमने वोट से जंग जीतनी है। वही बताने हैं जी, एक मिनट जी, बिल्कुल। हमने एक नहीं दी, हमने शौकत बसरा साहब, उमैर न्याजी साहब, कई पटिशन हमारे पास आ चुकी हैं कि जिन कोई एक्शन नहीं लिया किसी। यही तो बताए, सुप्रीम कोर्ट में तब भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट में तब भी गए थे कि किसी पटिशन के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे। यहाँ पे कोई मेलाफाइटी नज़र आ रही थी कि हर जगह पे लोगों से पेपर छीने जा रहे हैं और उस प्रोसेस से निकाला जा रहा है। आज हमारी इसी का सवाल इसी की कंटिन्यूटी में है। इसी की ये बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपका, यही बताने लगा हूँ जी। हुई बहुत शुक्रिया जी। जो एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट में जो बात हुई वो सारी हमने बता दी कि सुप्रीम कोर्ट में ये बात थी, जिस तरह चीज़ें वो सारी गुजारिशात बता दी। अगर ना हुआ 2 दिन है, हम सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट दायर करेंगे। अच्छा जी, मैं पहले थोड़ा सा बता दूं कि अंदर हमने डिमांड क्या रखी और उसके ऊपर उन्होंने रिप्लाईज क्या दिए। हमने पाकिस्तान भर से हमें कुछ जो कंप्लेंट्स हैं वो मौसूल हो रही हैं। जैसे कि पहले हमने अनाउंस किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया टीम की तरफ से जो नंबर दिया गया है उसके ऊपर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएं। हमारे पास टोटल 40 के करीब किया गया है और कुछ जो है वो आप मीडिया के थ्रू रिपोर्ट कर रहे हैं। ये तमाम नाम और उनके इंसिडेंट्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखे हैं। और डिमांड जो की है हमने मेन डिमांड वो ये की है कि अगर 2 दिन के अंदर हमारे कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो जमा करवाने में जिस तरह की रुकावटें हैं, इसी तरह से सिलसिला जारी रहता है और हमारे लोग नाकाम हो जाते हैं तो फिर क्या हल होगा। हमने डिमांड की कि अगर आपके पास कंप्लेंट यहाँ पे आ जाए तो आप उस कंप्लेंट को नॉमिनेशन पेपर ही कंसिडर करें। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने बड़ा वाज़े तौर पर कहा है कि हमें कंसल्टेशन के लिए टाइम चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर हमें बाद में प्रेस रिलीज़ के ज़रिए जवाब देगा। अब हम उसका इंतज़ार करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन इन द मीन वाइल जहाँ पर हैरेसमेंट के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, पेपर छीने जा रहे हैं या पेपर सबमिट करने में मसाइल दरपेश हैं, वो तमाम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की तरफ से जो नंबर जारी किए गए हैं उनके ऊपर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएं ताकि उनकी कंप्लेंट ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे पहुँच सके। जो भी लीगल एक्शन होगा फिर उसकी बुनियाद के ऊपर होगा। बहुत शुक्रिया।